नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। तो चलिए देख लेते हैं वर्जिन सीपीआर के लेवल कहाँ आ रहे हैं। तो आप जैसे लास्ट टाइम 17,500 और 17,550 ये पहला अपसाइड के लिए वर्जिन सीपीआर आएगा। और जो सेकंड लेवल आ रहा है वर्जिन सीपीआर का वो आ रहा है 17,700। अब डाउन साइड में देखें तो नियर एक्सपायरी सॉरी नियर क्लोजिंग जो लेवल आ रहा है वो है 17,350। ये मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये। और 17,300। अगर डाउन साइड की बात करें तो फिर 17,150 से 17,100। तो ये मैंने अपसाइड के लेवल दिए हैं जो आएंगे 17,500 से 17,550। ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल टेस्ट हो सकता है जो सेकंड लेवल है 17,700। और अगर आज जो लास्ट टाइम का सीपीआर है वो भी वर्जिन सीपीआर है। तो ये जो आ रहा है लेवल 17,350 से 17,300। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन और ये ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो टेस्ट हो सकते हैं डाउन साइड के जो है 17,150 से 17,100। चलिए अब देख लेते हैं कल का सीपीआर कहाँ बन रहा है। तो ये आप जो थ्री डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये मंडे के लिए सीपीआर है। और ये नैरो सीपीआर शो ये कर रहा है कि मार्केट जो रह सकता है काफ़ी अच्छा ट्रेंडी रह सकता है। तो मंडे का डे जो रहेगा ट्रेंडी डेज बोल सकते हैं निफ्टी के लिए। और जो ये हायर सीपीआर है हायर सीपीआर तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है। अगर मान लीजिए निफ्टी अगर इस सीपीआर के ओपन होता है ऊपर और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर लॉन्ग पोजीशन के लिए अच्छा एक मोमेंटम बन सकता है जो टिल 17,500 तक जा सकता है। और अगर 17,550 ये जो वर्जिन सीपीआर है अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सेकंड लेवल के लिए अपन जा सकते हैं जो आ रहा है 17,700। अब डाउन साइड की बात करें तो निफ्टी में ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा जो आज का सीपीआर है जो लगभग आ रहा है 17,400 पे। और उसके बाद फिर एक लेवल नीचे 17,350 और फिर 17,300। तो ये जो आप देख सकते हैं ये जोन जो बोलेंगे 17,400 से 17,300 ये नो ट्रेड जोन रहेगा। निफ्टी अगर 17,300 को ब्रेक करता है तो ही शॉर्ट के लिए पोजीशन बनाएंगे। वो पहला टारगेट जो रहेगा 17,200 से 17,150। तो मंडे के लिए जो सीपीआर नैरो है तो मंडे काफ़ी ट्रेंडी डे रह सकता है। और हायर सीपीआर है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी निफ्टी में अपन देख सकते हैं। और जो सीपीआर का लेवल आ रहा है जो मंडे के लिए रहेगा वो है 17,400। चलिए वैल्यू एरिया देख लेते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। और आप जैसा देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये वॉल्यूम ने यहाँ से बाइंग आई है और फिर ये जो जोन रहा कंसोलिडेशन का रहा है। और निफ्टी जो है 4 तारीख को देखेंगे ये जो वॉल्यूम है इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड हो रहा था। अब निफ्टी में ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 17,350 से 17,300 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और जो ये पीओसी आ रहा है ये 17,400। अब वैल्यू एरिया में अपन देखेंगे कि ये नैरो नैरो वैल्यू एरिया शो हो रहा है कि मंडे जो रह सकता है ट्रेंडी डे रह सकता है। और हायर है तो ये भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स शो हो रहे हैं निफ्टी में। और ये जो रेंज आ रही है वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो तो ये 17,400 एक पीओसी लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। और नीचे जो है 17,350 से 17,300 जो ये पीओसी लेवल आ रहा है। तो ये जो 100 पॉइंट का मैंने आपको बताया ये नो ट्रेड जोन रहेगा। और इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है और अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो अपन लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे। और अगर नीचे ब्रेकडाउन में अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे। तो पहला सीपीआर सीपीआर ट्रेंडी शो हो रहा है और वैल्यू एरिया भी मंडे के लिए ट्रेंडी शो कर रहा है। सेकंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दोनों ही वैल्यू एरिया और सीपीआर में दोनों में ही पॉजिटिव सेंटिमेंट शो हो रहे हैं। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए भी एक फेवरेबल कंडीशन अगर बनती है मंडे को तो लॉन्ग पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं गैप अप की। निफ्टी अगर इस लेवल के जो आ रहा है 17,000
17,400 के आसपास ओपन होता है और वापस रेसिस्टेंस लेता है 17,500 से या फिर 17,550 से, तो शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। और पहला टारगेट जो रहेगा 17,400 से 17,350 का। अगर रेसिस्टेंस लेता है तो फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप अप काफ़ी ओपन होता है 17,000, इस सीपीआर, ये वर्जिन सीपीआर के इन बिटवीन में ये जो लेवल आ रहा है 17,550 से 17,500 इन बिटवीन ओपन होता है और 17,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे। पहला टारगेट जो रहेगा 17,600 से 17,700 का टारगेट, ये अपसाइड का टारगेट रहेगा। निफ्टी ये वर्जिन सीपीआर ब्रेक करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ब्रेक करता है और सपोर्ट लेता है निफ्टी, तो ये जो पहला टारगेट है ये मिल सकता है 17,600 से 17,700 का। और यहाँ से अगर रेसिस्टेंस लेता है तो फिर से शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। 17,700 से रेसिस्टेंस लेता है तो फिर जो लेवल टेस्ट हो सकता है वो है वापस 17,600 से 17,550 का। तो ये अपसाइड से दोनों कंडीशन बन रही है, शॉर्ट पोजीशन भी बन रही है, और अगर निफ्टी 17,550 से सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन भी अपन ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए निफ्टी जो है 17,400 के आसपास ओपन होता है और फिर एक 100 पॉइंट का अपन टारगेट ले सकते हैं। अगर 17,400 से सपोर्ट लेता है निफ्टी तो 17,500 के लिए अपन पहला टारगेट ले सकते हैं। और फिर देन सेकंड, अगर निफ्टी जो है 17,550 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड के सेकंड लेवल के लिए जा सकते हैं जो है 17,600 से 17,700 का। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए निफ्टी ओपन होता है 17,400 के आसपास और नीचे आके सपोर्ट लेता है 17,350 से, ये लेवल जो सीपीआर का लेवल आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए निफ्टी ओपन हुआ 17,700 के 400 के आसपास, 17,400 के आसपास, और यहाँ से अगर नीचे आता है और ये जो लेवल आ रहा है अपना, ये मंडे के लिए सीपीआर है, ये जो लेवल आ रहा है 17,350 से अगर सपोर्ट लेता है निफ्टी तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे। पहला टारगेट जो रहेगा 17,500। डाउन साइड से सपोर्ट लेता है 17,350 से या फिर 17,000 बोल सकते हैं 17,400 से भी अगर सपोर्ट लेता है तो फिर पहला टारगेट जो रहेगा 17,500 से 17,550 का। चलिए, तो मैंने गैप अप की कंडीशन बता दिया। और अगर निफ्टी ये लेवल भी ब्रेक करता है गैप अप की कंडीशन में, ये लेवल भी ब्रेक होता है 17,300, सॉरी ये बताना भूल गया, 17,300 ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल है 17,200 का भी लेवल टेस्ट हो सकता है, जो पहला लेवल है। तो ये जो 100 पॉइंट का है यह नो ट्रेड जोन रहेगा और अपन वेट करेंगे टिल कि 17,300 डाउन साइड में अगर ब्रेक होता है तो फिर फर्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे जो है 17,200 और सेकंड टारगेट आएगा 17,150 का। चलिए अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। निफ्टी अगर माने क्लोजिंग आई है 17,300 350 के आसपास, निफ्टी अगर 17,300 के नीचे ओपन होता है इस सीपीआर के, ये वर्जिन सीपीआर के नीचे ओपन होता है और यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है, एक अच्छा टारगेट मिलेगा अपन को जो है 17,200 से फिर 17,150 और इवन 17,100। ये जो लेवल हैं ये टेस्ट हो सकते हैं मार्केट में। कंडीशन ये है गैप डाउन में निफ्टी जो है 17,300 के नीचे आए और फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है या फिर 17,300 के नीचे ओपन होता है और यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है तो पहला टारगेट 17,200 और सेकंड टारगेट है 17,150 से 17,100। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इस वर्जिन सीपीआर के आसपास जो है 17,300 के आसपास ओपन होता है और यहाँ से अगर नीचे ऊपर जाता है तो अपन को वेट करना है 17,400 तक। ये जो सीपीआर का लेवल आ रहा है 17,400, 17,400 को ऊपर ब्रेक करता है तो ही लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे और पहला टारगेट जो रहेगा 17,500 से 17,550। ये जो 100 पॉइंट का है 17,400 से 17,300, ये नो ट्रेड जोन रहेगा। निफ्टी इस जोन में अगर ओपन होता है तो रह सकता है इस जोन में, और फिर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग पोजीशन, और अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशन। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी में फ्लाइट की कंडीशन क्या बन रही है। फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, जो लेवल आ रहा है 17,400 के आसपास या फिर 17,350 के आसपास। 17,400 ये सीपीआर के लेवल से सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे इजीली। पहला टारगेट 17,400
500 से 17,550। फिर इवन ये